गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उससे पहले कल का जो प्रश्न पूछा गया था वो ले लेते हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ खेलों की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? इसका राइट आंसर होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। पहले ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के पास थी और उन्होंने मना करने के बाद अब ग्लासगो स्कॉटलैंड है वो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स करवाएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ सक्रिय हुआ है? तो ये आपके हैवी वाटर रिएक्टर है वो रावतभाटा में सक्रिय हुआ है। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा में राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की 7 नंबर की यूनिट है 19 सितंबर को सक्रिय हो गई। आरपीपी यानी राजस्थान जो एनर्जी प्रोजेक्ट है 7 में नियंत्रित नाभिकीय विकर्ण अभिक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को श्री शक्ति अवार्ड 2024 से नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अवनी लेकरा। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जयपुर की अवनी लेकरा को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा श्री शक्ति अवार्ड 2024 से नवाजा गया। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक शूटिंग SH1 कैटेगरी में 249.7 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता। देखिए अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवी पटेल ने। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। USA निवासी भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता और ये भारत के बाहर लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी पटेल ने कहा कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीतना उनके लिए एक अविश्वसनीय सम्मान है। तो आपको इसका याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर में स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण, आपको बताना है कि कौन सा संस्करण है वो। तो ये आपके 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। जयपुर के LXL फाउंडेशन की ओर से स्कूल सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 7वां संस्करण जो 20 सितंबर को शुरू हुआ। यह महोत्सव स्टूडेंट के नज़रिए से देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। राजस्थान में फिल्म महोत्सव का प्रदर्शन 250 से अधिक स्कूलों में किया गया और इसमें लगभग 64,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को किस योजना के तहत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया? तो ये आपके आत्मा प्रोजेक्ट है। अभी अपन फुल फॉर्म देखेंगे इसकी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने वाले प्रगतिशील किसानों को आत्मा योजना के तहत राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा और आत्मा का जो पूर्ण रूप है वो है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग मैनेजमेंट एजेंसी। इस पुरस्कार के साथ साथ 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही श्रेष्ठ किसानों को जिला और पंचायत समिति स्तर पर भी पुरस्कृत किया जाएगा। 1998 में शुरू हुई आत्मा योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग और नवाचार करने पर किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। तो आपको आत्मा का नाम याद रखना है और आत्मा की फुल फॉर्म है वो ध्यान रखनी, कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये भी ध्यान रखना है। छठा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला आने वाले कंपटीशन के लिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के ब्यावर जिले के किस गाँव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज है वो घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके देवमाली। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड के देवमाली गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी 27 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड देकर इस सम्मानित है वो किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गाँव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके तहत ऐसे गाँव को मान्यता दी जाती है जो पर्यटन स्थल का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। आपको बता दें देवमाली गांव में कोई भी मकान पक्का नहीं आता तो सीमेंट बजरी का प्रयोग नहीं करते हैं और देवनारायण जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो इसी गांव में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान स्काउट गाइड की ओर से 5वां राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। देखिए रिलेटेड फैक्ट्स, राजस्थान स्काउट गाइड की ओर से 5वां राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जनजाति महोत्सव का आयोजन 20 सितंबर को बांसवाड़ा में राज्यपाल द्वारा महोत्सव का उद्घाटन किया गया और बांसवाड़ा में देश के 9 जिलों के करीब 1000 स्काउट गाइड के लिए टेंट सिटी बनाई गई है
और ये महोत्सव जो है वो 5 दिन तक चलेगा। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। भारतीय पेसर की बात की जा रही है, फास्ट बॉलर की बात की जा रही है। हाल ही में भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ये कीर्तिमान हासिल किया। ऐसा करने वाले वो 6ठे भारतीय पेसर बन गए। सबसे ज़्यादा आपको बता दें जो है वो कपिल देव के नाम है, 687 विकेट भारतीय पेसर के रूप में। उसके बाद जहीर खान 610, इस तरह से है वो ये। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पंजाब। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, 14वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब पंजाब ने जीता। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया और फाइनल मुकाबला पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में हुआ। इसमें कुल 29 टीमों ने भाग लिया और इसका आयोजन है वो पंजाब के जालंधर में हॉकी इंडिया द्वारा किया गया। देखिए आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाग लिया। राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू ने 19 सितंबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भाग लिया। सफाई मित्र सम्मेलन भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पाक्षिक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के हिस्से के रूप में किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और स्वच्छता ही सेवा की थीम है स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। देखिए आज का जो आपके लिए प्रश्न है वो देखिए, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर आपको बताना है, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई। ये आज के करंट अफेयर्स थे, आपको है वो राइट आंसर बताना है। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।